हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे प्यारे से व्लॉग में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेरे एनिवर्सरी व्लॉग। सो थंबनेल और मेरा वीडियो के शुरू में कुछ फ़ोटो देख के आपको पता चल गया होगा आज हमारे 5th एनिवर्सरी है। तो रात को हम लोग अनुषा को सुला के रात के 10:30 बजे हम लोग गए थे नाइट आउट के लिए। थोड़ा बहुत घूमे, फिर उसके बाद घर पे वापस आना पड़ा। तो ऑलमोस्ट हम लोग बाहर थे 1-1.5 घंटे। उसके बाद हम लोग फिर से वापस आ गए। सो रात को मैंने ये वुलन कुर्ती पहना था जो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट किया था, और अनुषा के पापा ने मेरी गिफ्ट किया हुआ एक हुडी पहना था। तो हम दोनों मिलके निकल गए। उसके बाद थोड़ा बहुत रात के ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके थे, लेकिन थोड़ा बहुत बाहर घूमने के बाद हम लोग घर पे वापस आ गए। और उसके बाद घर पे वापस आने के बाद मेरी जो देवर है अनुषा के चाचू ने थोड़ा बहुत सरप्राइज़ प्लान किया था हमारे लिए। तो आपको घर पे जाके दिखाती हूँ क्या किया था। सो अनुषा के चाचू ने हमारे लिए केक ला के रखा था। 12 बजे में हम लोग केक कट करे, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप का मैच भी चल रहा है। सब लोग यहाँ पे बैठ के हमने केक कटिंग किया। लेकिन सबसे मुझे शॉक लगा, हम लोग काफ़ी लेट निकले थे, लेकिन घर पे वापस आने के बाद मैंने देखा अनुषा अभी तक हमारे लिए वेट कर रहे हैं। हमें घर पहुँचते पहुँचते काफ़ी लेट, ऑलमोस्ट 1:30 बज चुके थे। अभी तक अनुषा जगी है, आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही हमारा 9 दिसंबर हमने स्पेंड किया। उसके बाद सुबह सुबह उठ के अनुषा बोल रही थी मुझे केक चाहिए और केक कट करना है। तो कल रात का जो केक था मैंने आधा थोड़ा सा पीस उसको केक के साथ, केक का जो ट्रे था उसके साथ मैंने दे दिया था, ताकि वो थोड़ा बहुत खाए या खेले, कुछ भी करे। और हमने पूरा केक ख़त्म नहीं किया है, लेकिन जो भी बचा था वो मैंने फ्रिज में स्टोर करके रखा है और थोड़ा बहुत अनुषा को दे दिया है। बहुत ज़िद कर रही थी इसलिए। सो सुबह सुबह दूसरा मेरा बहुत कुछ काम था वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी मैं बेडशीट लगा ली थी, और ये जो बेडशीट है मैं हर साल नया नया कुछ भी बेडशीट ख़रीद लेती हूँ। और ये बहुत दिन हो चुके थे, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना पहले मैंने ख़रीदा था। थोड़ा बहुत इसके ऊपर स्टैंड आ गया है, थोड़ा मुड़ के रखा था इसलिए थोड़ा बहुत सीधा नहीं लग रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, आप भी बताइएगा कैसा हुआ है ये नया बेडशीट। और फ़िलहाल अनुषा को मैंने खिला दिया है सुबह का जो ब्रेकफास्ट है। उसके बाद मैं अपनी जो भी साफ़ सफाई है काम करने के बाद बाज़ार गई थी घर के लिए कुछ फूल लाने के लिए, फ्रूट्स लाने के लिए अनुषा के लिए, और आज दोपहर का जो भी खाना बनेगा उसके लिए कुछ सामान लाने के लिए, और थोड़ा बहुत और भी दूसरा सामान था। सो ये सब घर पे लाने के बाद मैं जब घर पे आई तो अनुषा खेल रही थी। तो मैं जब ड्रेस चेंज करके आई तो मैं देख रही हूँ अनुषा बाहर नहा रही है खुद ब खुद। उसको ठंड हो या गर्मी हो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठंड में उसे ठंडा पानी में नहाने से कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं कितनी आराम से वो नहा रही है, जैसे कि उसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद अनुषा को मैंने बहुत अच्छी तरीके से नहला के और फ्रेश कर दिया है, और मैं अनुषा यहाँ पे वेट कर रहे हैं बिकॉज़ अनुषा की जो मौसी हैं वो तो फ़िलहाल कोलकाता में नहीं है, लेकिन हमारे 5th ईयर एनिवर्सरी के लिए कुछ सामान ऑनलाइन से उन्होंने भेजा है गिफ्ट के तौर पे, बिकॉज़ वो अभी यहाँ पे नहीं है।
तो ऑनलाइन के थ्रू से गिफ्ट भेजा है। तो डिलीवरी बॉय को मैं एड्रेस दे रही थी, तो ऑलरेडी डिलीवरी बॉय पहुंच भी चुके हैं। मुझे आपको दिखाना है क्या क्या दिया है, ताकि ये वीडियो वो भी देखे, उनको भी पता चले। जब डिलीवरी बॉय आया था मेरे घर पे, मैंने वीडियो शूट भी किया और क्या क्या उन्होंने गिफ्ट दिया मैं आपके सभी को सामने शेयर कर रही हूँ। और मुझे बाय द वे जो भी उन्होंने गिफ्ट भेजा है बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो दिस इज़ द केक, यू कैन सी जो छोटा छोटा वर्ड में लिखा है, शायद आपको ना दिखे लेकिन मैं बता दी हूँ, यहाँ पे लिखा है 5 years ऑफ हैप्पीनेस। आई थिंक ये 5 साल है और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सेलिब्रेट नहीं कर पाए, लेकिन फैमिली मेम्बर के साथ सेलिब्रेट करना अलग ही होता है और मुझे ये पसंद है। मुझे कुछ ताम झाम ऐसा कुछ नहीं पसंद, और एनिवर्सरी हम दोनों के लिए स्पेशल होना चाहिए, ना कि सभी को दिखा के। तो ये छोटा छोटा जो मैसेज है मेरी बहन की तरफ से मुझे मिला है, वो उससे मैं बहुत खुश थी और मुझे बहुत अच्छा लगा उनके ये गिफ्ट से। तो उसके बाद मैं हर साल यहाँ बंगाल में तो ये सब पहनते हैं, लगाते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती बिकॉज़ इससे मुझे कुछ प्रॉब्लम होते हैं, मेरे पैर फट जाते हैं। लेकिन हर साल इस मौके पे और कुछ पूजा के टाइम पे मैं ये लगा लेती हूँ। ये आलता बोलते हैं और हर सुहागन, मुझे नहीं पता हर सुहागन लगाते हैं कि नहीं इस दिन पे, लेकिन लगाना चाहिए। इस साल मैं भी लगा रही हूँ और कुछ पर्टिकुलर घर के पूजा में और बाहर की पूजा में मैं लगाती हूँ, नहीं तो मैं एकदम भी नहीं लगाती बिकॉज़ पैर बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। ये मैंने बहुत महंगा लिया था, शायद नॉर्मल अगर आप ख़रीदने जाओ 30, 40, 50 रुपीज़ का मिलता है, लेकिन ये मुझे 150 या 120 ऐसा कुछ मिला था। तो ये कुछ ब्रांड का था, लेकिन इससे भी मेरा पैर पूरा फटता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए। सो क्या ही कर सकते, ये सब कुछ सुहागनों की निशानी है जो करना पड़ता है। तो ये सब करने के बाद मैंने पूजा मेरा कंप्लीट किया। घर के सभी लोगों को जो अभी नहीं है हमारे साथ, उनको भी मैंने फ़ोटो पे फूल चढ़ाया और हम सब ने लंच किया। और शाम के टाइम मैं वीडियो कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे एकदम टाइम नहीं मिला वीडियो करने की। और मैं बिरयानी लाई थी, आपने देखा था, लेकिन हमारे एनिवर्सरी सैटरडे में था और घर पे सैटरडे में वेज बनता है। ये जो खाना था ये मेरे मम्मी पापा के लिए था और मैंने वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँचा दिया है। घर पे वेज बना था और शायद वेज पनीर बना था और पराठे बना था, और बस फैमिली मेम्बर के साथ ही हमने स्पेंड किया। और थोड़ा बहुत मैंने भी मेहंदी लगा लिया बिकॉज़ अनुषा की जो बुआ है वो लगा रही थी, तो मुझे मिला था ये, तो मैंने भी लगा दिया। अनुषा भी बहुत बोल रही थी मुझे लगा के दीजिए, अनुषा को लगा दिया था लेकिन मैंने मिटा दिया है। और मुझे जो भी थोड़ा बहुत बच चुका था मेहंदी मैंने लगा दी अपने हाथों पे। हालांकि मैं नहीं लगाती, लेकिन हर साल एनिवर्सरी के टाइम पे लगाती हूँ, लेकिन एनिवर्सरी के एक दिन पहले लगाती हूँ। लेकिन आज टाइम नहीं मिला था, अनुषा काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बहुत शैतान हो चुकी है, मुझे टाइम नहीं मिलता ये सब करने की। तो मुझे जब भी टाइम मिला, अनुषा सो रही थी, मैंने थोड़ा बहुत अपने हाथों में मेहंदी लगा लिया है। आपको कैसा लगा है मेरा मेहंदी बताइएगा। काफ़ी सारे गिफ्ट्स और फैमिली मेम्बर के साथ आज का दिन बहुत अच्छी तरीके से स्पेंड किया है। और शाम के टाइम पे मैं जब पूजा दे के उठ रही थी तब अनुषा को देख सकते हैं, ये जो दिया है कब से वो कोशिश कर रही ये फूंक मार के ये बंद कर दी, लेकिन नहीं हो पा रहा था उससे। यही था हमारा रात का डिनर। जैसे कि मैंने बताया, पनीर की सब्ज़ी बना था
और उसके साथ पराठे। ज़्यादा कुछ नहीं, बिकॉज सैटरडे था, वेज था, तो जितना भी हो सके हमने बनाया। और आज का मेरा ये व्लॉग ऐसे ही ख़त्म होता है। आई नो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं था एनिवर्सरी में, लेकिन कुछ स्पेशल डेज़ होते हैं जो अपने फैमिली और हमारे स्पेशल पर्सन के साथ स्पेंड करना ज़्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग माई क्यूट लिटिल प्रिंसेस अनुषा। कैसा लगा है मेरा ये व्लॉग बताना मत भूलिएगा। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, गुड नाइट।